हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो हम बात करेंगे आज लास्ट ईयर सी यू टी पी जी एग्रीकल्चर कट ऑफ के बारे में, और उसके साथ साथ बात करेंगे कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं लिस्ट की ओर, और उसके साथ साथ बात करेंगे नॉर्मल और पेमेंट शीट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो चलते हैं हम लिस्ट की ओर। तो ये आपकी फर्स्ट राउंड कट ऑफ की लिस्ट है जो कि पिछले साल रही थी। तो हम चलते हैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में। तो फर्स्ट कट ऑफ थी, फर्स्ट का सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट ई एम पी वार्ड, ई एम पी वार्ड मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट कोटा। तो यहाँ के जो बी एच यू में स्टाफ है, जिसके फादर और जिसके पेरेंट्स स्टाफ है, तो उनके ये ई एम पी वार्ड लगता है। तो उसकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की कट ऑफ रही थी 170 मार्क्स। और बी एच यू स्टूडेंट्स की जो बी एच यू कोटा है उसके लगता है, जो यू जी यहाँ से करे हो या फिर 11 ट्वेल्थ या 10th यहाँ से किए हुए हो, तो उनके बी एच यू कोटा लगता है। ठीक है, उनकी कट ऑफ रही थी 236। तो ऐसे ही ये सारी कट ऑफ्स है जो कि लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में रही थी। उसके अलावा ये इकोनॉमिक्स की पेड शीट की लिस्ट है। ठीक है, जैसे कि एम एस सी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की कट ऑफ रही थी पेड सीट एस सी की 249, और ओ बी सी पेड सीट की कट ऑफ रही थी 283। ठीक है, तो ये ऐसे करके पूरी लिस्ट है, तो जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और लास्ट अगर इस बार की कट ऑफ की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इस बार की ज़्यादा मतलब पहले से मतलब पहले पेपर होता था 400 मार्क्स का, इस बार हुआ 300 मार्क्स का। तो उसके अकॉर्डिंग आइडिया लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। जैसे मान लो अपन जनरल जनरल कैटेगरी की बात करें तो 290 गई थी। ठीक है, 290 गई थी, तो उसके हिसाब से इस बार 290 के हिसाब से मान लेते हैं हम 200 के अराउंड आसानी से इकोनॉमिक्स मिल जाएगी। ठीक है, 210 या 200 के आसपास आसानी से जो है वो इकोनॉमिक्स मिल जाएगी। ठीक है, इस बार पेपर थोड़ा हार्ड था, इस वजह से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इजीली आपका हो जाएगा। फिर भी आप अ, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं नीचे एक्सटेंशन की ओर। एक्सटेंशन की ये कट ऑफ रही थी पूरी। तो अगर हम नॉर्मल और पेमेंट शीट की बात करें, जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 5 से 10 नंबर का या 5 से 7 नंबर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये है एक्सटेंशन की और ये है एग्रोनॉमी की। ठीक है, तो और सब्जेक्ट के कट ऑफ किस पे वेरी करती है, जिस पे मान लो आप एग्रोनॉमी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपने मान लो प्रेफरेंस टाइम भरते टाइम आपने भरा एग्रोनॉमी नॉर्मल, देन एग्रोनॉमी पेमेंट, देन सोइल नॉर्मल और सोइल पेमेंट। तो ऐसे अगर कैटेगरी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हुए आपने काउंसलिंग कराई, तो उसके बेसिस पे कट ऑफ जाएगी। मान लो टॉपर के है 268। ठीक है, तो उसने मान लो एग्रोनॉमी लेना चाहे। ठीक है, तो एग्रोनॉमी की कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे ही टॉपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, टॉपर क्या लेता है, सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो ये पिछले ये पूरा अपन ने क्राइटेरिया बात करा। ऐसे ही ये सारी लिस्ट है, जैसे कि एंटोमोलॉजी की जनरल की गई 293। ठीक है, ऐसे करके ये पेड सीट की जो कैटेगरी की है ओबीसी की, एंटोमोलॉजी की 285 गई थी। ऐसे ही सारी कट ऑफ्स है जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाउनलोड करके, लिंक को खोल के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस बार एग्रोनॉमी की नॉर्मल सीट की बात करें, तो जनरल जो कैटेगरी है उनको 230 से 240 तक आराम से फर्स्ट राउंड कट ऑफ में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर पेमेंट की बात करें इसी के जनरल कैटेगरी की, तो 10 नंबर कम या 5 से 7 नंबर कम आप मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं एग्रोनॉमी की, 220 से 230 तक इजीली मिल जाएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो 200 से 205 तक इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 205 से 2010 तक इजीली मिल जाएगा, और पेड सीट इनका ले लीजिएगा 5 से 7 नंबर कम मार्क्स। ठीक है, उसके बाद बात करें सॉइल साइंस की, तो सॉइल साइंस
तो ये भी लगभग एग्रोनॉमी और सोयल साइंस की लगभग सेम रहती है, बस वो वेरी करता है प्रेफरेंस पे, बच्चे क्या प्रेफरेंस डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जिनका सी यू टी पी जी में या कहीं अपने स्टेट एग्रीकल्चर जो एग्ज़ाम्स हैं एंट्रेंस एम एस सी के लिए उनमें नहीं हुआ है, तो उनके लिए अभी बहुत ऑप्शन है, जैसे कि एम पी पी जी है, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि अभी टी एन यू का निकला है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। तो इन सबके अलग अलग टाइम पे अलग अलग एडमिशन प्रोसेस चलती रहती है, तो आप घबराएं नहीं, आप तैयारी को कंटिन्यू रखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको नई नई जानकारी दे सकें। तो थैंक यू, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।